मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, आप लोग। जी हाँ, देखा कैसा मजा आ रहा है ना। आज मुस्कुराती सुबह में मैं हूँ सभी और मेरे साथ है प्यारे प्यारे बच्चे और ये हैं बहुत सारे स्कूलों के बच्चे, जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर हैं। मैं सबको कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो हैप्पी, इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं उन बातों उस फीलिंग्स को अपने आप से शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के टैलेंट को जहाँ पर भी मुझे नज़र आता है मैं उसको देख के खुश हो जाती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं इसको आगे से आगे लेकर आऊँ। और आज मुस्कुराती सुबह में जो सेगमेंट है, हम हैं पाकिस्तान और हम हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, हम हैं पाकिस्तान में आज सेगमेंट है हमारी यूथ का और उन टैलेंटेड बच्चों का जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर मॉर्निंग शो में लेकर आए। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके टीचर्स का, इनके प्रिंसिपल का और इनके स्कूल्स के तमाम सपोर्टिंग टीम का कि जिन्होंने तमाम एफर्ट्स अपने बच्चों के लिए किए हैं और उनको यहाँ तक ले आए। मैं बहुत शुक्रिया उन सबका अदा करती हूँ। और बात करूंगी आज जो सेगमेंट है स्पेशल हमने जो किया है, जिस तरह हमने काफ़ी टाइम से अनाउंस करी थी साइंस आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन, तो मैंने कोशिश की है उन तमाम बच्चों को जो है वो जो डिफरेंट अपनी क्रिएटिविटी या उनका कुछ प्रोजेक्ट है, लाइक कुछ बच्चों के साइंस के हैं, कुछ सोलर सिस्टम के हैं, कुछ हैंड एंड क्राफ्ट के हैं और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं सेव नेचर के हैं। तो हम डिफरेंट जब सेगमेंट्स की बात करते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे बच्चों को जो कुछ काम करना जानते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करना जानते हैं, तो उनको इनवाइट किया जाए। तो आज यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स मौजूद हैं और आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, मुझे मालूम है आपके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता करें और मैं चाहती हूँ जो बच्चे वहाँ से देख रहे हैं कल वो स्क्रीन पर मौजूद हों और उनका टैलेंट पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सराहा जाए। भरपूर क्लैप करें अपने लिए। और ये सॉन्ग है जुनैद जमशेद का, हमारा लेजेंड सिंगर। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे जीतेंगे। अच्छा, एक नारा हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जरा ऐसे करके, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज स्पार्क, ये हमारे पाकिस्तान का स्पार्क है, ये टैलेंट है। और मैं हमेशा मेरी एक, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं और अभी जब वो आएंगे प्रिंसिपल टीचर वो खुद ही बताएंगे, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से जो है काम कर रही हूँ यूथ पर, टैलेंटेड लोगों पर। तो वो सब अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है लाइव शो का, मॉर्निंग शो का। तो इससे पहले मैं एग्जीबिशंस बच्चों को वैसे ही प्रमोट करती थी, तो आज एक बड़े स्केल पे कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बात करूँगी आज हम सबसे पहले, जिस तरह मैं कह रही हूँ हम लोग डिफरेंट बच्चों का टैलेंट प्रमोट करते हैं, तो आज हम लोग डिफरेंट स्कूल्स को इन्वाइट किया। कुछ स्कूल्स अभी आ नहीं सके, कुछ लोगों के अभी स्कूल्स ऑन नहीं हुए, जिसमें सेंट जोसेफ स्कूल है और काफ़ी स्कूल्स हैं। उन्होंने कहा दाऊद पब्लिक है, उन्होंने कहा अभी हमारे स्कूल 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, तो अगस्त से जब स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम उनको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा मैसेज ये कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें। कभी वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। और जो बच्चे अगर ज़रा से नाकाम हो जाते हैं तो उनको डिस्करेज ना करें। कुछ चीज़ ख़राब होगी तो वो सीखेंगे ना, बनी बनाई चीज़ों पे तो कोई वो नहीं होती कि हम लोग हर चीज़ कहते हैं परफेक्ट हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम ये कहते हैं ये नामुमकिन सी बात है। जब बच्चा कुछ गलत करेगा तो सही करेगा ना, तो जब कभी कुछ गलत करे या कभी नाकामी उसे फेस करनी पड़े तो अपने बच्चों से कहें कि कोई बात नहीं बेटा, अभी हुआ है तो आप फिर कोशिश करें। और गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। जी हाँ, बात करेंगे हम, अभी आ जाए हम इस कैमरे पे। जी हाँ, हम इस कैमरे पे आ गए और करते हैं हम आपसे बात। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन हर किसी की ज़रूरत है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। आज मुझे अब इनके चेहरे में देख रही हूँ
एक स्माइलिंग सी फेस और खुश हैं कि आज हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आए। और इन्होंने कितने लोगों को बताया होगा जी आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग शो में, सभी के शो में, मुस्कुराती सुबह में आज हम लोग ये लेके जा रहे हैं। इनके टीचर इसको कितना जो एक दूसरे से ज्वाइन, तो ये टीम वर्क होता है और हमें अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले हम किस स्टॉल पे जाते हैं और बड़ा ट्यूं प्यूं हो रहा है। मैंने कहा ये क्या चीज है, तो इस वक्त हमारे दरमियान है ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, जोर से भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपके माइक ओ हो ओके ओके ओके, ये आ गए, ये तभी तो मैं कहूँ मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम जरा बताइएगा। आपका नाम? फातिमा महमूद, उम्मे अलिशा नसीर। क्या बात है, आप मुझे ये बताएंगे क्या साउंड बज रहा है और बड़ा प्यारा सा लग रहा है, और ये क्या है बताइए जरा, कौन ब्रीफ करेगा? ये हमारा प्रोजेक्ट जो है नेचर का है, जो अल्लाह ताला ने हमें नेचर दिए तो ख्याल रखते हैं हम। अच्छा सा नेचर भी है, हमने नेचर को सेव करने के तरीके भी बताए हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बारिश के पानी को सेव करके उसे फिल्ट्रेट करके यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स में। ओके, हम फ्यूल फ्री ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने पॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले हम इसे ब्रीफ कीजिए ताकि हमें ना, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना, तो आप बताइए सबसे पहले दिस वन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल। जी जी जी, अब बताइए। वी शुड सेव एयर, हम हवा को किस तरह बचा सकते हैं, हम अपनी हवा को पॉल्यूशन से किस तरह बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये करें कि जो हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज का और इंडस्ट्रीज वगैरह का धुआं। अच्छा, आपका कैमरा वो है, आराम से रिलैक्स होकर अपना बताएं ताकि लोग आपको देखें। ठीक जो धुआं होता है उसको हम किस तरह प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारी आबो हवा को नुकसान ना पहुँचाए। और उसके बाद हम फ्यूल फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो हमारी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है जो आबो हवा में गंदगी फैलाता है उसको भी हम महफूज कर सकें इससे। और तीसरा ये कि हमें जिस तरह से भी हो सके हमें अपनी पॉल्यूशन को बचाना है, क्योंकि इससे बहुत सी मुज़र बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है हमें उसको हिफाजत करनी है और उसको बचाना है इन गंदी चीज़ों से। वाह भाई, हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है। मुझे आपकी बहुत प्यारी बात लगी। आप गुड़िया, आप बताइए आपका क्या प्रोजेक्ट है? यस, ग्रीनरी ना सिर्फ हमारी खूबसूरती के लिए डिफाइन होती आपका है। बेटा कैमरा वो है, आप देखे होगे तो अच्छा है। गुड। हम बारिश के पानी को सेव करके अपनी ग्रीनरी से कार वॉशेस कर सकते हैं, हम अपनी ग्रीनरी को सजा सकते हैं, ये हमें खूबसूरती में भी फर्क। अच्छा, आपका जो है ना प्रोजेक्ट, मुझे लग रहा है कि दरख्तों की वजह से छुप गए, तो इसको हम कैसे डिस्प्ले करें कि आपका नजर आए? गुड गुड, आप बताइए, कोशिश कीजिए। ट्राई एक मिनट, इट्स ओके। मैं चाहती हूँ आपकी चीज़। अच्छा जी, बताइए, आप थोड़ा यूँ पकड़िएगा गुड़िया, आप इसको आप पकड़ें। हाँ बताइए। हमने बताया कि हम अपने बारिश के पानी को सेव करके अपने ट्रांसपोर्ट्स को वॉश भी कर सकते हैं ईज़िली, और हमारे यहाँ ग्रीनरी खूबसूरत दिख रही है, और हम अपनी एयर को इससे साफ़ सुथरा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज़ ना सिर्फ हमें खूबसूरती फराहम करते हैं बल्कि हमारी नेचर को भी साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने खूबसूरती भी दिखाई है, नेचर दिखाया पूरा। अच्छा, एक और ये चीज़, ये बड़ी एक्सक्लूसिव है, इसे कौन ब्रीफ करेगा? आप करोगे? कौन करेगा इसे? कौन ब्रीफ करेगा? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लगा है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सबसे पहले रेन बताएंगे, जब हमारा पानी वाटर एवापोरेट्स होता है इनटू द एयर्स और वो क्लाउड्स में कंडेंस हो जाता है, यानी कि जब हमारा पानी जो है भाप बन के ऊपर चला जाता है, उसके बाद बारिश होती है, वो क्लाउड्स में कंडेंस हो जाता है, तब बादलों में कन्वर्ट हो जाता है, हैवी हो जाते हैं, तो वो बरस जाते हैं हमारी अर्थ पे। फिर इस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हमारे वाटर सप्लाई को वो करती है, फूड प्रोडक्शन को और सिक्योरिटी फराहम करती है। वाटर को हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, ये पीछे भी आपने ओके काफी असल में स्पेस वो हो गई है आपकी, काफी चीज। ये पीछे आपने भी एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जी। आप गुड़िया जरा सा पीछे उधर कैमरे को फोकस आइए जरा सा, व्हाट्सएप देखिएगा। ये क्या हो रहा है इसमें? पानी ये वाटर से आ रहा है पानी। अच्छा, फिल्टरिंग हो रही है। ओके ओके, गुड गुड। इसे यूज कर रहे हैं इजीली, अपने हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स में यूज कर सकते हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें। हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और माशाल्लाह उन्होंने, देखिए मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ दें प्लीज़। हमारे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे जो ये प्रोजेक्ट छोटे स्केल पे बन रहे हैं तो हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो बड़े स्केल पे भी बनने चाहिए। सही कह रही हैं?
तो जी कोई आप फिल्ट्रेशन दो तरह की होती है, एक जो है वो कदीम मेथड है, ओल्ड मेथड है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ओके। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास जिसमें हम एक प्लांट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डिसैलिनेशन। तो हम कराची शहर में रह रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा समंदर है लेकिन फिर भी हमारे पास पानी की कमी है। तो इसके ज़रिए हम अपनी पानी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि डिसैलिनेशन जो एक ऐसा प्लांट है जो पानी में से नमकियात वगैरह को निकालता है, तो हम इस तरह से इसके ज़रिए समंदर के पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह भाई वाह, गुड़िया एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अरे भाई इतना बड़ा समंदर है खारे पानी का, तो ये देखें आप, मैं तो कहती हूँ आप लोगों को और भी बड़ा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी इसको और ज्यादा आगे प्रमोट करूं और उन तक आवाज चली जाए जो लोग ये सब चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आपने तो बात का सारा वही खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि खारे पानी को जो है वो मीठा कर सकते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समंदर का इतना पानी है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, कुछ और बात कहना चाहेंगे आप लोग? एवरीथिंग इज ओके, गुड। लाइव माइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑक्सफोर्ड स्कूल का बहुत शुक्रिया, भरपूर क्लैप करेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। HB मालिक स्कूल, कैसे हैं आप लोग? बहुत सही है। और ये इतनी प्यारा मिरर भी लगाया हुआ है, ये मेरे लिए, मैं देखती रहूं, फिर काम कैसे करूंगी? चलें जी, अब आप मुझे बताइए, सब वन बाय वन नेम बताइए। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनको दीजिए, पहले बॉयज को। आज बॉयज को पहले हम लोगों ने इम्पोर्टेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है और मैं 9 ऊंचा बोले, क्या हो गए शोएब? मेरा नाम शोएब है और मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मेरा प्रोजेक्ट आज का पेपर वर्क है। गुड है। यूस्टेज पेपर की मदद से मैंने डक बनाई है। ओके। और आप इनको माइक पकड़ें और वो बात करें आप प्लीज। मैंने यूस्टेज पेपर की मदद से मैंने ये डक बनाई है, बिल्कुल छोटे छोटे पेपर से। ये देखो मैंने किस तरह से डक बनाई है। और बाकी ये मैंने वो सिंधी, फरहान भाई जरा देखिएगा जी। अल्लाह इतनी प्यारी डक लग रही है। फरहान भाई जरा सा प्लीज देखिए, ये इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो आज हमें पाकिस्तान में हमने सेगमेंट रखे थे साइंस आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन और सेव नेचर, जिसमें साइंस के जो सेव नेचर में ऑक्सफोर्ड ने बताया और HB मालिक ने जो है रिसाइकलिंग। जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, वो चीज़ जो हम यूज़ नहीं करते और उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, सही है शोएब? तो जब हम डस्टबिन में फेंकते हैं वो पेपर से ज़ाया हो जाते हैं। आपने देखोगा बच्चे, छोटे बच्चे हैं या वो बुक्स हैं, हम लोगों ने कलर्स पेपर हैं, वो फेंक देते हैं। बच्चे ने उस पेपर्स को ज्वाइन करके एक खूबसूरत सी बत्तख बनाई, ओके डक बनाई। अब बताओ शोएब, सही कहा मैंने? शोएब की बात को मैंने ब्रीफ कर दिया, मेरे लिए क्लैप कर लीजिए। शोएब के लिए बात तो आप। यस, हम लोग ने सोलर पैनल लगाया अपने स्कूल में। क्या नाम है? जस्ट सोलर पैनल। सोलर पैनल, माइक इनको दें और ये ब्रीफ करेंगे। yes. सोलर पैनल बनाया है, मतलब आगे आए ना। हाँ बताइए, सोलर पैनल क्या है? ये वो हमारे प्रोड्यूस करता है सनलाइट लेके। ओके। और अपनी लाइट में प्रोड्यूस करता है। अच्छा, सूरज की रोशनी लेके उसे बल्ब प्रोड्यूस करता है। ओके, प्रोड्यूस करता है ताकि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सके। तो ये मुझे बताइए, क्या ये लगी हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या प्लेट्स लगी हुई, क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जी। और इससे क्या होता है, एक घर में इजीएस्ट जो है बिजली। अच्छा, उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि जनरेटर का इतना शोर है, तो क्यों ना हो ऐसे, अगर हम लोग सनलाइट, हम लोग सूरज की रोशनी से एनर्जी, बिजली जनरेट करें तो क्या होगा, इजीएस्ट हो जाएगी और शोर शराबा भी कम होगा। पाकिस्तान अपनी मतलब बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वो खाम तेल का इस्तेमाल करता है। हाँ, चंद सालों से खाम तेल की वो महंगाई हो रही है और बिजली भी महंगी हो रही है, तो उसके साथ साथ हमें सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी बिजली वो इलेक्ट्रिसिटी में कम कॉस्ट में कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में हर वक्त सूरज चमकता रहता है। ठीक है, दिन में सूरज की लाइट लेके, एनर्जी लेके ये प्रोड्यूस करेगा। और अभी जदीद दौर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे अभी सोलर पैनल जो आ रहे हैं ना अपने, तो एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने, जबरदस्त, रात में प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या? अब्दुल्ला की मैं बात ज़रा रिपीटेशन में लाना चाहती हूँ, इसलिए कि बहुत खूबसूरत बात कही है कि हमारे मुल्क में बिजली बहुत महंगी हो गई है और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात है कि सूरज की जो रोशनी है
वो हमारे अगर इन प्लेट्स पे पड़ती है, हमें एनर्जी हम उसे मतलब हम अपने पास सेव कर लेते हैं और उससे हम रात को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, धूप की रोशनी। और मैंने अक्सर देखा है एक आजकल एक मार्केटिंग हो रही है, तो वो एक ऐसे ही इसे शीट लगा के जो प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं इसे, सोलर पैनल लगा के एक ही सिर्फ शीट लगी हुई है, उससे उन्होंने वायर जोड़ के और वो बाइक पर एक ब्रांड लगा के जो भी अपनी मार्केटिंग के उसको प्रमोट करें। वो सारा दिन वो पड़ी रहती है, धूप की रोशनी एब्जॉर्ब करती रहती है और रात में वो ऑनलाइन ऐसे ही प्रोड्यूस करती है और लाइट ऑन होती है। क्या जबरदस्त है, ये वही वाला सिस्टम लग रहा है ना। जनरेटर की वजह से टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से नहीं होती। वाह, और पोल्यूशन जो होती है जनरेटर से बहुत शोर होता है और जो उसकी गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उससे हमारे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं तमाम माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड, एचबी मलिक, कैडेट स्कूल, हैप्पी पैलेस, ये सारे स्कूल मौजूद हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बच्चों को अप्रिशिएट करना है, हमें कॉल करनी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं प्यारे प्यारे बच्चे और वो लेकर आए हैं अपनी साइंस, आर्ट एंड कल्चर रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोजेक्ट सेव नेचर के ऊपर है, सोलर सिस्टम पर है और आर्ट एंड क्राफ्ट पे है। सबको अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपनी क्रिएटिविटी जो है प्रेजेंट कर सके, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, कुछ लोगों के स्कूल्स अभी ऑन हुए हैं, कुछ लोगों के अभी स्कूल्स अभी होने हैं, ओपन होने हैं और वो है 1 अगस्त से हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, एंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको भी इनवाइट करेंगे। और अभी हम चलते हैं एचबी मलिक स्कूल की एक और थोड़े से 2 बच्चे और 3 बच्चियां रह गई हैं। अब देखते हैं उनका कौन सा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चियों बताइए क्या आपका प्रोजेक्ट है या क्या ब्रीफ करना चाह रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि ये जब तक सूरज की रोशनी होती है जब से ये इलेक्ट्रिसिटी पावर कलेक्ट करती है, मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और हमें प्रोवाइड करती है। माना कि ये बहुत महंगा है, 1.5 से 5 लाख तक का है, लेकिन ये आपके लिए लाइफ टाइम है कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग होती है तो ये उस वक्त काम आता है। गुड, वेरी गुड, भरपूर क्लैप इन गुड़िया के लिए, जबरदस्त। क्योंकि बात अधूरी रह गई थी क्योंकि ब्रेक हो गई थी, तो बाकी बात गुड़िया ने बता दी। अब आप बताइए आप क्या बताना चाह रही हैं गुड़िया जी? बताया बहुत अच्छा। और एक और एग्जांपल दूं कि जनरेटर का माइक करीब करें इनकी जरा। जनरेटर का कितना शोर होता है, उसके बदले हम सोलर पैनल भी तो लगा सकते हैं। अगर लाइट जाए तो जाए, सोलर पैनल हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। दुनिया में सोलर पैनल से खसूसियत ये है कि बगलाज़ेर एन खसूसियात है कि छोटी से ज़्यादा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत मुफीद है। सोलर एनर्जी ज़्यादा बिजली कमाम नहीं करता है। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा मुझे बहुत। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? गुड। ये मैंने ग्लास से बनाया है, मिरर से। ग्लास हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, गॉगल्स वगैरह के लिए, और जो ग्लास होता है हम फेंक भी देते हैं मिरर पर। मैंने इसको मिरर में यूटिलाइज़ किया है और मैंने इसको ये जो चीज़ होती है मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है और मैंने इसमें ये फ्लावर्स जो है कंप्यूटर पेपर से बनाए। किससे बनाए? पेपर से? कंप्यूटर पेपर से बनाए। कंप्यूटर पेपर से? और उसमें मैंने रिबन को बो बना दिया ताकि और डेकोरेट हो जाए और बहुत थोड़ा और हम इसको फ्यूचर में जो है वो सेल वगैरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि फ्यूचर प्लान तो बड़ा उधम करे हुए हैं। थैंक यू सो मच एचबी मलिक। इन्होंने अपना एक साइंस का प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया और एक आर्ट एंड क्राफ्ट के 2 प्रोजेक्ट इन्होंने। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को एक मैसेज देती हैं, जो देखने वाले लोग हैं उनको मैसेज ये कि अपने मुल्क को क्लीन एंड नीट कैसे रख सकते हैं। आप अपने घर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसे कैसे आप अगर फॉर एग्जांपल डस्टबिन में डाल रहे हैं तो आप उससे बेहतर है कि कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, भरपूर क्लैप एचबी मलिक के। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की जानिब। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, बड़े बच्चे तो ज़रा समझदार होते हैं
उनसे बात भी की जाती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ये छोटे बच्चों के जहन में ऐसी क्या क्रिएशन आती है कि वो भी कहते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसकी वजह ये, जब बड़े कुछ अच्छा काम करते हैं तो बच्चे उनको देखते हैं, फिर वो भी छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बड़े प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हैप्पी पैलेस से। क्या नाम है आपका? इजहान वकास। इजहान वकास, भरपूर क्लैप करें इनके लिए। आप और सॉरी, असल में माइक पकड़ा है तो आवाज जाती है, जज्बाती हो गई। अच्छा जी, इसको देख के मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। इधर आए इजहान, इधर है। अच्छा जी, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या स्कूल का नाम है, जरा अमीन से सुने ना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजहान वकास एंड आई कम फ्रॉम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल। क्या बात है, अजान के लिए एक बार फिर क्लैप करें। वाह भाई, अजान क्या बताना चाहेंगे आप? ये मैं माइक पकड़ लूं, अब आप बात कीजिए, क्या बताएं क्या बनाया आपने? मैंने बनाया एनिमल सेल। क्या? एनिमल सेल। एनिमल सेल, ओ माय गॉड, जी बताइए। ये एनिमल सेल जो है वो बहुत बेसिक बॉडी फंक्शन है। हमारा सेल होते हैं वो बहुत बेसिक है और इसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं। कुछ मैंने इस क्लास में पढ़े हैं, कुछ मैं आगे जाके पढ़ूंगा। और इनमें से जो मैंने पढ़े हैं वो है न्यूक्लियस। बिल्कुल। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल के बीच में होता है। और ये सेल की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। और ये वैक्यूल्स है, ये हमारा स्टोर करता है फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं और विद अदर ऑर्गेनल्स, दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ। जबरदस्त। और ये हम सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। ये वॉल होती है जो इसको आउटर लेयर कहलाती है। आउटर लेयर कहलाती है जो है गेट कीपर्स के तौर के काम आती है। ये इट्स मीन कि ये अलाउ उसको करती है कि किस चीज़ बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है। And this is vacuole. This is cytoplasm. It is jelly-like structure, and it contain many chemicals. And it supports cell to working. Thank you. Good. भरपूर क्लैप करें इनके। कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा, ये हैप्पी पैलेस से छोटा सा बच्चा अजान आया हमारे पास और इन्होंने देखिए, पहले ये होता था कि हम लोग सिर्फ स्टडी करते थे, हमारे पास बी प्रैक्टिकल हमारे सिर्फ टीचर पढ़ाते थे और वो ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ लिखते थे तो हम समझ जाते कि सेल है। क्योंकि हमारा स्टार्ट, जब हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, अल्लाह पाक जब हमें क्रिएट करते हैं तो एक सेल पहले वजूद में आता है, ठीक है। और ये हमारा सेल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, एक पॉइंट बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। अब इन्होंने उस तमाम चीज़ को ब्रीफ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब एनिमल सेल, चाहे वो ह्यूमन हो या वो एनिमल हो, हमारे सेल बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है ना, खलिया बोलते हैं जिससे हम, ठीक है, ये उर्दू में है और इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। अजान, थैंक यू सो मच। कुछ कहना तो नहीं है गुड़िया? चलो ओके चंदा, बहुत शुक्रिया जी। अब ये माइक इनको दे दीजिए। गुड़िया, आप दोनों भाई रहेंगे, मैं वहाँ जाए। आपका वो होगा ना, ये किसका सिस्टम, ये किसका है? आपका है। कमेल, आ जाइए आप आ जाइए, क्योंकि आप छुप जाएंगी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। आप आ जाओ, जन्नत इधर आ जाओ। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत दे। चले जन्नत, बताइए क्या बनाया आपने? सिस्टम। दे आर 8। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम। अच्छा, एक काम करते हैं, आपका सिस्टम ये तो हो गया अजान का, ठीक है। अजान पकड़िएगा जरा एक मिनट चंदा, ताकि हमारी जो है जन्नत का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह ब्रीफ हो सके। ये भी आपका है? यस। आप बताइए, ये आपका सोलर, ये आप दोनों का है? आपका है सिर्फ? ओके, बताइए जी। जन्नत, ब्रीफ करें। My name is Jannat. Assalamu alaikum. I am from Happy Palace, grade 3. Today I am gonna tell you about solar system. There are 8 planets orbits the sun. Okay, good. बताती जाए वो आपको। Their names are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus, Neptune. Mercury is the closest to the sun, and Earth is the third from the sun and 5th largest planet. जबरदस्त। और कुछ? And Earth is the only planet where people live exist there. और कुछ? Yes, Earth is 70% of water and 30% land. Earth takes
365 days means 1 year to complete the whole orbit. We need to save our Earth, and together we need to make a difference. Together we need to make a difference. अच्छा, आप मुझे बताएं, छोड़ें, आप इधर बात सुने। आपने ये जो सोलर सिस्टम बनाया है, हमारे मुल्क ज़्यादातर हमारे सैयारे हैं, आपने जो एक जुपिटर है, नेपच्यून है, सूरज है, अर्थ मतलब अर्थ है, सन है, ये सारे आपने सबके ये एक टैग लगाए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे बताएं, आपने ये क्यों आपके जहन में आया कि सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाए? टीचर ने कहा था या आपका खुद दिल किया था कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी? जन्नत ने खुद कहा था। Teacher said me to do this project. ओह, चले, गुड, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? एनीथिंग एल्स? No. नो, थैंक यू सो मच फ्रॉम हैप्पी पैलेस। थैंक यू। आप आ जाओ। आपका कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महिरा। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? बताएं कौन सा गुड़ी? ये वाला? ये आप चले ब्रीफ करें, क्या है? Assalamualaikum. My name is Mahira and I am from Happy Palace Group of Schools, NEC Primary Grade 4. I prepared this chart on tsunami and earthquake. It was added in my summer vacation. I will enjoy very much while making this chart. This chart increased my lots of my informations. अच्छा, एक बात बताएं, आपने इतना यहाँ पे ये अर्थक्वेक बनाया हुआ है, सुनामी आ गया, ओह, अच्छा जी, इतना, और क्या क्या है इसमें? ओए होए, इसकी वजूहात क्या है? पानी के अंदर आतिशफिशा, ओ माय गॉड, और क्या है? अच्छा जी, जलजला, महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर। ये बड़ा प्यारा मैप बनाया है भाई आपकी टीचर और आपने मिलके। अच्छा, इसके रीजंस क्या हैं? अच्छा, इन्होंने, मैं बताऊं, आप जो ब्रीफ करना चाह रही हैं, अच्छा जी, अर्थक्वेक क्यों आता है? ठीक है, एक रीजन ये, ठीक है, यही बात है। आपका गुड नेम क्या है? महिरा जो बयान फरमा रही हैं, महिरा, मैं आपको बताऊं, आपने जो बनाया है ना, क्योंकि दिस इज कैमरा, और देखिए हम जैसे लोग जो है ज़रा सा जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बच्ची है ना, छोटी है, तो हम इसे वो नहीं करेंगे, इसे लैक नहीं करेंगे, इसे मोटिवेट करना है। तो महिरा जो बयान फरमा रही है, उनके प्रोजेक्ट जो डिस्प्ले कर रहा है वो ये है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, और गर्मी क्यों होती है, जलजले जो है वो क्यों आते हैं, और आतिशफिशा क्यों फटते हैं। उसके रीज़न ये, दरख्त कट जाते हैं। जब आप दरख्त ज़मीन से काटना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? बारिशें कम होंगी, फिर क्या होगा? ड्राइनेस ज़्यादा होगी, फिर हम लोग जो कचरा बहुत फेंकते हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती है, क्योंकि फिर क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर जिस तरह ये पॉलीथीन बैग है, मैं तो कहती हूँ आगे चल के पॉलीथीन बैग ख़त्म कर दें। आपको पता है ये पॉलीथीन बैग जब बनते हैं, जब इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, आग लगाते हैं, तो कितना एक स्मोक इससे पैदा होता है और हमारे बच्चों के लंग्स खराब होते हैं। अब वो बीमारियां जो पहले कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी, वो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को होती हैं। और इस प्रोग्राम का जो पेश करने का जो एक मकसद है वो यही है कि इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको पता चले कि अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता कपड़े के बैग, अब शॉपर खत्म कर दें प्लास्टिक के। आप बड़े मजे से, मैं खुद ऐसा करती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, दूध वाले के पास जाते हैं, वो शॉपर में डाल के हम फ्रीजर कर देते हैं। आपको नहीं मालूम उसका कितना साइड इफेक्ट है, कैंसर, लंग्स कैंसर और जिस्म की जो इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम, ये सब पॉलीथीन बैग से होती है। मैं सही कह रही हूँ ना? यस यस, थैंक यू सो मच। इनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए। जाओ। और अच्छा, ये क्या था? ये तो सेल का था, आई थिंक। ये भी ये वही है। अच्छा, ये सब है। तो पहले बताने थे ना, मैं तीनों चीजें वो डिस्प्ले कर दी थी। चले, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। पकड़ ले। ओहो, मैं क्या हलवा दे रही हूँ, ले नहीं रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैडेट स्कूल। यस जी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे बात नहीं करती, हम लेते हैं ब्रेक। आप लोगों से मिलते हैं ब्रेक के बाद और बड़े मजेदार आप लोगों के साथ बात होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ है इस वक्त कैडेट स्कूल, और कैडेट स्कूल की जो ब्रीफिंग है वो होगी ब्रेक के बाद। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और एनर्जेटिक बच्चे, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स और एनर्जेटिक स्कूल के प्रिंसिपल, एनर्जेटिक स्कूल्स, क्योंकि आज वो लोग आए हैं तो मैं उन सब का करती हूँ शुक्रिया। और शुक्रिया बहुत ज़रूरी है, थैंक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे को एहसास होता है कि दूसरा बंदा आपका एहसास कर रहा है। तो सारे बच्चे सुन लें, आइंदा से कभी भी क्या होता है, शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। और जाते हुए आप लोगों ने मेरा क्या करना है अच्छा जी, ये बच्चों के साथ जरा गपशप भी रहेगी। अभी तो सबसे सॉन्ग सुनूंगी मैं। और किस किस को सॉन्ग आते हैं ये बताएं, गाना किसको, मिली नगमा किसको आता है? अभी देखिए हमारे लेजेंड है ना, मैं पाकिस्तानी, मैंने स्पेशल सॉन्ग लगाया जुनैद जमशेद का। सैल्यूट है, अल्लाह उनको उनकी मगफिरत करे। जुनैद जमशेद हमारे लेजेंड सिंगर थे जी। किस किस को आता है? रेज योर हैंड। कौन लड़की? यस। और अरे वाह, आप लोगों से सबसे अच्छी लड़की जिसे फॉरन रेज, आपको चले जी। इसके बाद फिर हम एक एक सॉन्ग सबसे सुनेंगे, देखते हैं किसको आता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम कैडेट स्कूल, कैसे हैं आप लोग? मजा नहीं आया? कैडेट स्कूल और अस्सलाम वालेकुम का जवाब अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट, अब पता चला मैं बच्चों के दरमियान आई हूँ जी। माइक आप लोग पकड़ लें, एक इस साइड पर। अच्छा, सबसे पहले मैं इन छोटे बच्चों से, कैसे हैं आप लोग जी? अब आप लोग बात कीजिए, आप इनका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रऊफ मसूद अहमद एंड we prepare an experiment on आप लोग खामोश हो जाइए। we prepare an experiment on bath bomb and the things we used are baking soda, citric acid, vinegar, corn flour, salt and molds, food coloring, and that is all. And then when we made this, for if something is clogged in the pipes of sinks or toilets, we can clear them by this, and it is very useful. आप बताइए, चलें इनके लिए भरपूर क्लैप। If we put this on water, it changes the color of water and it is very useful. माइक करीब करेंगे तो बात कैसे इनको माइक दे, वो हाथ यूं यूं करके, लड़की है ना, अब क्या करें, यूं यूं करके तो बात करेंगे। जी जी बताइए। When we put this on water, it changes the color and it is very useful. It can erase the all dirt. बताइए। It cleans all the dirt in sink and etc. अच्छा, अब देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपको ऐसे बच्चे होंगे जिनको उर्दू में समझना होगा। अब आप कैसे समझाओगे? शाबाश, ये मैं देखना चाह रही हूँ ना, आप बताएं कैसे समझाओगे? हाँ बताएं उनको, ताकि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना। आप बताएं इसका कैसे, माइक में बताएं, आप बताओ। मैम ये यूज होता है जो सिंक्स में जो गंदगी फंस जाती है, वॉशरूम में, बेसन में, हम चाहते हैं टाइल्स पे जो है, बाथरूम वगैरह, नालियाँ हैं, किचन की नालियाँ हैं, मैं चाहती हूँ इजीएस्ट बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए अब इसकी मेकिंग बताएं, क्या है इसमें, क्या बेकिंग सोडा आप बताइए तो कुछ चीजें बताइए। सबसे पहले बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर, एप्सम सॉल्ट डालना है और सिट्रिक एसिड डालना है, विनेगर डालना है। इसको हम लोगों मिक्स कर दिया। विनेगर को मतलब अलग से डालना है, जो ड्राई चीजें होती हैं ना उनको मिक्स करना है, फिर अलग से एक कप लेना है, उसमें ऑयल, एसेंशियल ऑयल और फूड कलरिंग और विनेगर, ताकि खूबसूरत भी लगे। हाँ, विनेगर डाल के उसको थोड़ी देर तक स्टेयर करना है। अच्छा, विनेगर मतलब सिरका, ठीक है। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर आप लोग भी ये बेकिंग करना चाहें तो यही कहना चाह रहे हैं, वो इजीएस्ट घर में बना सकते हैं। मैम इसको थोड़ा डाल के फिर उसको मिक्स करेंगे मिक्सर को, जब वो सैंड टाइप हो जाएगा, जैसे ये अभी है। बिल्कुल बिल्कुल, माइक बेटा, इनको माइक पकड़ो। सैंड टाइप हो जाएगा तो उसमें हम इस मोल्ड में डाल के इसको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, मतलब जो गंदगी वगैरह वो सब कुछ। भरपूर क्लेम करेंगे। मैं जब यहाँ पर आई, मैं एक बात बताऊँ, मैं जब यहाँ आई ना, मैंने कहा ये लड्डू रखे, ये पेस्ट्रियाँ रखे, क्या बेटा वैसे बच्चों को सेव रखेगा, अगर इसी तरह बना के कहीं नाली में रख दे, नहीं ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अगर इतने खूबसूरत कलरफुल होगा, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, पिट कुट 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 चलते हैं और वो जाके चीज उठा के मुंह में डाल देते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम कहते हैं कि जब भी चूहे की दवाई कोई ऐसी दवाई बनाते हैं तो कहते हैं बच्चों का ख्याल रखें। तो ये चीजें जो आपने इतने बड़े बड़े बना दिए ना, तो कुछ इसको अट्रैक्शन ऐसी हो रही है जैसे लड्डू है। रियली मैंने दूर से देखा, मैंने कहा ये कौन सी बेकिंग कर रहे हैं। जब आपने कहा ये सेवरेज और ये ड्रेन्स और ये वो, मैंने कहा लो भाई ये तो कुछ हो रही है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। नाम बाथ बॉम देखा, बॉम सही। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आप बताइए ये इतने प्यारा सा खूबसूरत प्लेट्स और क्या है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफान रमज़ान। हम लोगों ने ये फाउंटेन बनाया, वाटर फाउंटेन। ये हम लोगों ने बेसिकली घर के जो रिसाइकिल पुराना जो सामान है, जैसे पुराना टिफिन बॉक्स हो गया, पेपर प्लेट्स हो गई, और इनका माइक पकड़े आप। वाइपर, पुराने वाइपर का पाइप हो गया, स्ट्रॉज हो गए, इन सब से हम लोगों ने ये बनाया है। जैसे पुराना एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम की मोटर से हम लोगों ने पानी की मोटर बनाई है, उससे हम लोगों ने। और ये फूल हम लोगों ने जो पुराने फेक जो आपके वाजेस होते हैं उनमें से फूल लगाए हैं हम लोगों ने, ताकि ये कंटिन्यूस चलता रहे। और ये छोटे से शेल्स हैं जो हम लोगों ने ख़रीदे हैं बाहर से, और हम लोगों ने ये काफ़ी जल्दी बना लिया था, बहुत इजी था इसको बनाना, आराम से बना सकते हैं, नेट पे बहुत चीज़ें होती हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है इनके लिए वर्क, जबरदस्त। यानी कि रिसाइकलिंग चीज़ें जो होते हैं इसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, और वो चीज़ें जो आपके यूज़ में नहीं होती, ब्रेकअप हो जाती हैं, जैसे प्लेट्स हैं या कोई ऐसी डेकोरेशन की चीज़ें, ये जैसे कि अक्सर मैंने देखा है ये हम लोग प्लास्टिक का बाउल खरीदते हैं, उसका ढक्कन टूट जाता है, फिर हम बाउल का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने, और ये तो मिट्टी की तो कोली ये तो ईजी मिल जाती है। तो बहुत खूबसूरत आपने प्रोजेक्ट, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त, भरपूर क्लब। आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहतशिम है, मैं कराची गेट स्कूल से हूँ। आप इनको माइक पकड़ा दीजिए जी। मैंने ये रिसाइकल का प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि अभी आप लोग जरा सा एक मिनट चुप रहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं होती, जैसे कि पानी की बोतलें होती है प्लास्टिक की, वो हम पी के लेकिन फिर फेंक देते हैं, कोई हमारे यूज़ में नहीं आती। पानी की बोतल जो पी लेते हैं प्लास्टिक की, जी। लेकिन अब मैं ये कह चाहता हूँ कि वो बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने ये घर के होममेड चीज़ों से, प्लास्टिक से इस्तेमाल करके मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, लाइटनिंग का प्रोजेक्ट। ये बहुत सारी इसमें काम आता है, जैसे कि ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं फ्लावर का, ये मैंने इसमें किया हुआ है। सो ये मैं कह चाहता हूँ, आई वांट टू से दैट प्लास्टिक इज डिस्ट्रॉइंग अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट। ओके, सेव आवर अर्थ बिफोर इट्स टू लेट। प्लास्टिक जो ऐसा बताया कि ओशन भर जाता है, जो जिसकी वजह से हमारे सी एनिमल्स है जो वो मर रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा जरा समझाइएगा फिर बताएं, ताकि लोगों को बहुत अच्छा लगे। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती, तो जो बेचारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी वजह से लोड शेडिंग बहुत हो गई है, तो हम इस तरह घर चीज़ें में इस तरह इस्तेमाल करें प्लास्टिक को, तो उनको पढ़ाई मिल सकती है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है कि किसी की वजह से वो पढ़ लिख जाएँ। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। ब्रीफ करें ये कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें? इसमें फर्स्ट मैंने प्लास्टिक बॉटल्स को कट किया, ऑन करके दिखाएं ना, प्रेस। अच्छा ये लाइट्स चल रही है? जी जी जी। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। अच्छा वो असल में ऊपर से भी हमारी लाइट्स है ना, तो वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन आप देख रहे हैं ये ऑन है। अच्छा मुझे करीब से ऊपर से लाइट की वजह से नहीं नजर है। जबरदस्त जबरदस्त, दोबारा ब्रीफ करें मैं चाहती हूँ, और नाज़रीन सुने। जैसे कि मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स को कट किया सही हिस्सों में, फिर उसके बाद ये भी घर के यूज एक बॉक्स है प्लास्टिक का, और इसमें मैंने यूज़ किया, इसमें मैंने वायर के कनेक्शंस किए, फिर उसके बाद ये जब हुआ ना तो उसको और खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से फ्लावर डेकोरेशन किया, इसमें लाइट्स भी लगाई उसके बाद। कैडेट स्कूल, वाह वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी। Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Ali Raza Basharat and I am from class 8. Okay. I make projector from recycle box. सब कुछ अपनी जगह कर दिया, जरा बाहर निकालो ना प्रोजेक्ट को, क्या इजी है? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई है? अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर है, ओके। ये प्रोजेक्टर है, ये बट सब देखेंगे। ऐसे दिख रहा नहीं है, ये वरना प्रिंट आ रहा है इस तरह वॉल पे। मैं समझी, ठीक है। ये प्रोजेक्टर है, ये हमने रिसाइकिल बॉक्स और पेपर से बनाया है। ओके, बुढ़ी आप इस साइड में। ये बॉक्स जो हम खराब बॉक्स हम कचरे में फेंक देते हैं, तो हम उसको भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों के लिए। और पेपर्स जो हम ज़ाया कर देते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं, तो इन पेपर्स से भी हम कुछ कर सकते हैं। ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान इसी वजह से ख़राब हो रहा है, इसी वजह से हमारा पाकिस्तान सबसे नीचे आ रहा है। अब ये पोल्यूशन अगर हम बचा लें, रोक लें पोल्यूशन, तो हमारा पाकिस्तान सबसे ऊपर होगा।
क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो और कहीं नहीं है। पाकिस्तान में पॉल्यूशन की वजह से, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय है। यहाँ पे पॉल्यूशन ख़त्म हो गया और ये चीज़ें हमने गलियों में फेंकना छोड़ दी तो पाकिस्तान सबसे अच्छा होगा। थैंक्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। इनकी सारी थैंक यू सो मच कैडेट स्कूल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बयान किया। अच्छा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि हर बच्चे की बात में एक मैसेज था। हर बच्चे की बात में एक मैसेज ये था कि हमारा मुल्क कैसे क्लीन हो सकता है, हमारा मुल्क कैसे पॉल्यूशन से क्लीन हो सकता है, हमारा मुल्क कैसे सेफ हो सकता है। यानी कि हम अपने वो चीज़ें जो हम ईजीएस्ट कचरे में फेंक देते हैं, हम गार्बेज बना देते हैं पूरे शहर को, इर्द गिर्द को, तो वो कैसे रिसाइकिल होके हमारे लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं हर बच्चे के मैसेज में ये चीज़ देख रही थी। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो चीज़ें जो हमारे लिए अहमियत नहीं रखती और उनकी कॉस्ट बहुत कम है। एक होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव बात की जाती है। नो, जैसे इन्होंने एसबी मालिक ने अगर बताया कि सोलर सिस्टम या बिजली को कैसे हम जो है यानी कि वो क्या कहते हैं, आपने कहा था कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह उन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल ने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे प्लांट्स हैं या हम लोग पानी है, उस बारिश के पानी से कैसे हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, घर को रोशन कर सकते हैं, सेव नेचर, हम अपनी नेचर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बातें हो रही हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जब कैडेट स्कूल आया तो उन्होंने किस तरीके से कहा कि वो चीज़ें जो घर में हम लोग ऐसे प्लास्टिक की प्लेट्स, आपने देखा होगा, ऐसे फेंक दिए, थर्मोपोल फेंक दिए, ये कर दिए, वो चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं वो फेंक दी, तो उन्होंने कितने अच्छे उसके लिए बिजली का। तो ये चीज़ें हम आपने देखोगे कभी कचरे के उसमें जाए तो इतनी चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हमें उसका यूज़ ही नहीं मालूम। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल है। मुझे बच्चों के लिए इतनी फीलिंग्स आ रही है कि ये इन बच्चों की सोच है। तो जो मेरे कहने का मकसद ये है, जो बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, जो बहुत कुछ करना जानते हैं और कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते। आप इन बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। एज़ यूजुअल, जो मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में कहती हूँ, हमारी एवरेज उम्र 70 से 80 साल है, उसमें इतना पैसा ना जमा करें कि हम इनको जवाब भी ना दे सकें कि ये बच्चे हमें कोसें कि आप हमारे लिए क्या छोड़ के गए। तो मुझे बड़ा, मैं हर्ट होती हूँ इन चीज़ों से। मैं कहती हूँ हम अपने बच्चों के लिए कम से कम एक अच्छा मुल्क तो छोड़ के जाएं, उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करके तो जाएं, ना कि वो एक तकलीफ़ में मुब्तला हो। और सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती, कहते हैं अच्छी सेहत सबसे अच्छी है। और इन सब का मैसेज यही है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे सही करें। अगर देखा जाए तो बच्चों को इस काम पे ना लगाएं कि वो पैसा कैसे, बल्कि पैसा ना कमाएं, बल्कि वो दूसरों के लिए फैसिलिटेशन कैसे प्रोवाइड करें, सहूलतें कैसे प्रोवाइड करें। तो ये बच्चों के मैसेज, इनके स्कूल्स की बड़ी अच्छी बात है कि वो बच्चों को ये निसाबी सरगर्मियों से आगाही देते हैं। अपने बच्चों को स्कूल में ये हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चों के ब्रेन एक्टिव होते हैं। जब बच्चों के ब्रेन एक्टिव होते हैं तो वो कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ एंटरटेनमेंट भी होती है, और वो एंटरटेनमेंट मैं भूलना नहीं चाहती। सॉन्ग किसको आता है जी आप डायरेक्ट ना हो बोले मिस जो है सभी जो है वो क्या ऐसी बातें कर रही हैं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे, मेरे साथ मजा आ रहा है, जबरदस्त। अच्छा जी, कौन किसको जोक आता है, किसको शेर आता है, किसको सॉन्ग आता है। ये नहीं कि आप ये प्रोजेक्ट दिखा रहे, इसके अलावा भी मैं जानना चाहती हूँ बच्चों को क्या आता है। जी एक माइक यहाँ दे दीजिए, एक माइक। अजान दौड़े जल्दी से, अजान ये मेरे साथ जरा सा एक्टिव हो जाए, शाबाश। अजान उनको माइक दे जी। कौन सुनाएगा कोई पाकिस्तानी सॉन्ग? चले जी, एक तो लगा हुआ है हमें पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। आप कुछ और सुनाना चाहें? देखिए मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल की बच्ची क्या सुनाना चाह रही है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे दरमियान बच्चे, टैलेंटेड बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन बच्चों की और भी एबिलिटीज बाहर आ रही हैं। जी सुनाइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अलिशबा नसीम। सुनाइए अलिशबा, गुड। अच्छा, बड़ा एंजॉय करके सुनाए। क्या हो गया अलिशबा, सुनाइए। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान।
जीवे 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 पाकिस्तान। वाह भाई वाह वाह, मुझे लग रहा है आगे नहीं आप गाना चाहेंगे भाई, आप इनको दे दीजिए। देखिए इनके स्कूल के कोई बच्चे, आप लोग नहीं नहीं नो, अजान दौड़े जल्दी से कैडेट स्कूल को। अजान आपको क्या आता है, सॉन्ग आता है? यार ये क्या बात हुई है, हैप्पी पैलेस के बच्चे इतना शाय जी। आप कैडेट स्कूल कौन सा बच्चा सुनाएगा, आप सुनाइए, आप इतने प्यारे लग रहे हैं। पता है जोक सुना दो, जोक सुना दे, सुनाए सुनाए, इतने प्यारे। इनको प्लीज जगह दे, इनको जगह दे, इनको जगह दे। नहीं प्लीज आप इधर देखो, आप इनको जगह दें, आप इधर देखें, उधर मत देखें। आप लाइव शो में आप उनसे आप बताएं क्या सुनाना चाह रहे हैं? सॉन्ग सुनाइए जी जी। कैमरा वो रहा आपका, पता है मेरी तरफ नहीं। वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए वरे प्यारे वतन। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त। और ए मेरे प्यारे वतन पाक वतन, और हम इसको पाक ही रखना चाहते हैं। और जी हाँ, हमारे दरमियान इस वक्त जो हमने आज हमें पाकिस्तान के जो है सेगमेंट है, और मैं चाहती हूँ वो सॉन्ग लग जाए हमें पाकिस्तानी, और ये ब्रेक लेंगे फिर हम लोग, ठीक है जी नाज़रीन? और आपने सबने मेरे साथ गाना है हमें पाकिस्तान। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी, और ये सॉन्ग लगा के रखें प्लीज। हमें पाकिस्तानी मज़ा है, एक जज्बा है, जुनून है। जब हमें सॉन्ग सुनते हैं अपने पाकिस्तानी मिली नगमा, तो एक अलग सा एक वो जो है क्या बढ़ जाती है, हमारी स्पार्क बढ़ जाता है। जी हाँ, वरना ऐसे अजीब से हम हो जाते हैं। हमारे मुल्क का नगमे इतने प्यारे हैं। जब नूर जहाँ गाती थी, जब उनके कहते हमारी फौज को एक्टिव करने के लिए वो उनके सॉन्ग बड़े ज़बरदस्त थे। इसी तरह हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे सॉन्ग हैं, जुनैद जमशेद है, अली अजमत है जज्बा है जुनून तो हिम्मत ना हार। जी हाँ, हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ना है और अपने यूथ को, अपने टैलेंट को प्रमोट करना है। मुस्कुराती सुबह में मैंने सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है हमें पाकिस्तान, तो बिल्कुल आई फील वेरी प्राउड, और मेरे ख्याल में यहाँ सबको बड़ा प्राउड है। क्यों? क्लैप करके बताएं, सबको फख्र है। यस, हमारे मुल्क के तमाम बच्चों को फख्र है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और आपको पता है, एक जनरेशन बना के आगे भेजना, फिर दूसरी जनरेशन बना के भेजना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। एजुकेशन के साथ मोटिवेशनल मैसेज भी देना और ऐसे बच्चों को क्रिएट करना। कुछ लोग आपने देखा होगा कि सरफराज हैं या हमारे शाहिद आफरीदी हैं, ऑफ कोर्स वो स्कूल से जो पढ़ के निकले होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के बहुत सारे मशहूर लोग हैं जिन्होंने बहुत काम अभी दिखाए हैं, और वो भी एक स्कूल से, एक प्रोसीजर से गुजर के गए। और ये बड़ी खुशाइन बात है, आज वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे स्कूल के बैच पास आउट करके आगे भेजे। आज वो डिफरेंट जगहों पे काम करें, जॉब्स करें, और कहीं बैंक में हैं, कहीं स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, कुछ क्या काम करें। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये उनको जाता है जो अपने बड़े बड़े एजुकेशनल्स या छोटे छोटे एजुकेशनल सिस्टम को चला रहे हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और अब साथ साथ एजुकेशन के साथ एक बड़ी पॉजिटिविटी ये हो गई है कि वो लोग साथ साथ बच्चों की निसाबी सरगर्मियों में भी बच्चों को एक्टिव करते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी सरगर्मियां हैं जो हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं, मेंटली उनको कितना मोटिवेट करती हैं। तो हमारे दरमियान बहुत ही मैं रिस्पेक्टफुली अंदाज में कहूँगी उन असातिज़ा को, क्योंकि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखते हैं मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में सबकी नज़र में। और हम अपने उस्ताद को कहीं पर भी देखें, मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट आप हो ना हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो ना हो, लेकिन आप किसी की अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो आपकी सारी कामयाबी बिल्कुल बेकार है। तो उस्ताद के एहतराम से ही आप लोग बहुत आगे जाएंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान असातिज़ा मौजूद हैं और मैं सबसे वन बाय वन इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। असलम खान फ्रॉम एचबी मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और इनके दरमियान सबसे आप गुफ्तगू मिलवा दूँ, फिर बात करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान अहमद रज़ा खान मौजूद हैं फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्कूल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हैप्पी पैलेस से इस वक्त मौजूद है अरीबा। अस्सलाम वालेकुम, शी इज़ अ टीचर। और इस वक्त हमारे दरमियान चौधरी अलरका। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कैडेट स्कूल। कैसे हैं आप लोग सब? असातिज़ा का एहतराम हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और असलम खान साहब से मेरी यूँ है कि हम लोग
यूथ के बहुत सारे एग्जीबिशंस प्रोग्राम करते हैं और इन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बहुत इनकरेज किया है। मैं इनकी ये एक्टिवनेस देख के बहुत खुश होती हूँ कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि हेल्दी एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखें, एक्चुअली एजुकेशन आजकल जो है बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। ये हम इसको पहले ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती थी, फिर निसाबी सरगर्मियाँ हो गई, लेकिन अब ये निसाबी ही सरगर्मी है। इसलिए कि अब जितना काम हो रहा है वो एक्टिविटी बेस ही हो रहा है। लर्निंग जो है वो रट्टिफिकेशन पे नहीं चल रही है। वो लर्निंग रोट मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं या रट्टाफिकेशन, ये इंसान को डेवलप नहीं करता। डेवलप इंसान वही होता है जो फिज़िकली एक्टिव हो। हमारे यहाँ ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं, हमारे यहाँ और फिज़िकल जितनी भी स्ट्रेंथ होती थी, जैसे ये कैडेट स्कूल है तो जो पहले कैडेट की ट्रेनिंग वगैरह ये होती थी या जमहूरी होती थी, ये अब सब फिनिश हो गया। तो फिज़िकली बच्चे इतने कमज़ोर हो चुके हैं और हमारी ग़िज़ाएँ आपको बताया हैं जो माशाल्लाह से जितनी इम्प्योर चीज़ें या मिलावट या पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट में, जैसे हमने ये सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है, ये तो खैर हमारा कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो दुनिया में बहुत पहले से ये सब चीज़ें हो गई हैं। हमने अपने स्कूल में भी ये सोलर सिस्टम लगाया है, तकरीबन 250 प्लेटें हैं ऊपर छत पे और हम इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे एनर्जी भी सेव होती है आपको, प्लस पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है और साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीज़ें बचती हैं और पैसा या इकोनॉमिकली भी हमें इससे फ़ायदा होता है। हमारा बिल पहले जो लाखों में आता था अब चंद हज़ारों में आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इकोनॉमिकली कितने ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, एनवायरमेंटली कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, माहौल को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कराची के लिए रोना काफ़ी अरसे से चल रहा है, कचरा ये वो, तो ये कचरा भी जैसे हमने यहाँ रिसाइकलिंग का भी कॉन्सेप्ट इन दूसरे स्कूलों ने भी किया। बिल्कुल। तो रिसाइकलिंग ही एक्चुअली वो चीज़ है कि जो आपकी वेस्टेज जितनी भी है उसको पर्पसफुली यूज़ किया जा सके, उनसे आप प्रोजेक्ट बनाएं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक ख़ास एग्जीबिशन हम डेवलप करते हैं साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं। माशाल्लाह से हमारे टैलेंट, न्यू टैलेंट किसी भी स्कूल से हो, मैं अपने स्कूल की सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, हमारा पूरी जनरेशन जो है बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ उनको प्रमोशन देने की बात है, सिर्फ उनको सपोर्ट देने की बात है, उनको मोटिवेट करने की बात है और उनको खुशियाँ देने की बात है। अच्छा, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अरीशा फ्रॉम कराची, इकरा यूनिवर्सिटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साबी? मैं ठीक हूँ जी, कहाँ से? मैं अरीशा बात कर रही हूँ फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। जी, कैसे हैं आप अरीशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत 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 ज़्यादा तारीफ करनी है कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, उनको आगे ले जाने की ज़रूरत होती है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है देखकर कि आपके प्लेटफॉर्म से उनको मौका मिल रहा है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने का। लेकिन ये सारी अप्रिसिएशन जो है इन बच्चों के लिए है। थैंक यू सो मच इकरा। अच्छा जी, अरीशा सॉरी, अच्छा जी, अहमद से बात करूँगी। अहमद, प्रोग्राम ऐसे बच्चों को, जिस तरह असलम साहब ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाना और उनको मोटिवेट और इस तरह के कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे दूसरे स्कूल्स को भी अप्रिशिएट करते, इस तरह सेव नेचर को, आप क्या कहना चाहते हो? बेसिकली मैं तो एक थैंकफुल करूंगा कि हमें अच्छा, उस साइड आप ये हमें मौका मिला जी कि हम उस जनरेशन को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर आए। ठीक है, कि एक क्लासिकल मेथड था, एक मॉडरेशन मेथड था। ठीक है। फॉर एग्जांपल बड़ी आसान सी मिसाल दूंगा, पहले हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे वो 12 इंच का होता था। ओके। अब जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर होता है, इतना माइनर सा। जी, तो असल में इश्यूज़ क्या हैं? बेसिकली क्लास के मेथड भी वही हैं, क्लास में टीचर भी वही पढ़ा रहा है,
तो मॉडरेशन कहाँ आई? हमारे पहले जो हमारी कार्स यूज़ होती थी वो एक बहुत बड़ा इंजन रखती थी, बहुत बड़े एक उसका पॉल्यूशन होता था। मॉडरेशन आई, बैटरी से यूज़ करने लगे, सब चीज़ आई। तो इसी तरह जब तमाम चीज़ों में मॉडरेशन आए तो डेफिनेटली हमें एजुकेशन सिस्टम में भी अपनी मॉडरेशन लानी पड़ेगी। और जब हम लेकर आए तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट मॉडरेशन स्किल्स और डेवलपमेंट टाइम्स, तो मैं जब उस एरा का एक पार्ट बना और मुझे ये एहसास हुआ कि तमाम स्कूल भी उस पर वर्क कर रहे हैं कि हम बच्चे को इलेबरेट करें, एक्सप्लेन करें एक फिजिकल मेथड से। कि फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन कर रहा हूँ दिस इज़ एटम, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वे और दिस इज़ समथिंग। तो बच्चा एक इमेजिनेशन में पढ़ने के बजाय ज़्यादा बेहतर पढ़ता है जब उसको एक कोई भी चीज़ रियलिस्टिक मैटर में दिखती है कि दिस इज़ द सोलर पैनल, दिस इज़ द वाटर सेवरेज सिस्टम, दिस इज़ द वाटर कंज्यूमिंग सिस्टम, दिस इज़ द वाटर साइकिल सिस्टम। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंजम्पशन को हम यूटिलाइज़ करते हुए बचा कैसे सकते हैं। तो उसको बचाने के बहुत आसान से मेथड्स ये हैं कि हम उसको यूटिलाइजेशन को प्रॉपर मॉडरेशन की तरफ लेकर दें। एज लाइक दैट, तो जब हम एजुकेशन सिस्टम में आए तो हमारी ये डेफिनेटली नीड बन गई, वी हैव टू मॉडर्न आवर कल्चर। मैं अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, दे मस्ट हैव टू डू लाइक दैट, कि उनको भी चाहिए कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और इस तरह करें। और मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया कि जो वो आगे निखर के आए। चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे वो किसी का स्कूल हो, उसके अंदर बेसिकली बढ़ने वाले आगे के जो फ्यूचर 15 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो उनके मुस्तकबिल है, वो सामने आया कि वो आगे 15 साल में, आगे 20 साल में वो बच्चा जब प्रोफेशनल लाइफ अपनी स्टार्ट करेगा, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसकी क्या मेंटोलॉजी होगी, क्या वो अपने गार्बेज को यूटिलाइज कर सकता है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर है यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तमाम बच्चे पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, और बच्चे अगर उसको समझ जाएं कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी बेकार चीज़ों को जो यूजेज में नहीं है उसको कितना करामत बना सकते हैं। एज लाइक कि आप अपना वाटर कितना सेव कर सकते हैं, एज लाइक कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह सेव कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को वेस्ट करते हैं, यही वेस्ट चीज़ आपके पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं, और डेफिनेटली पॉल्यूशन के साथ साथ आपकी एक बेरोज़गारी भी सामने आती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी वो चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते, परचेज़ नहीं कर सकते, और आप परचेज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से उसको दूसरा शख्स परचेज़ नहीं कर पाता। बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं हम आम लफ्ज़ों के अंदर, इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं जब इस दौर का खुद एक पार्ट बना, मैं बीइंग एन इंजीनियर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ NID यूनिवर्सिटी से, मगर मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर वर्क करती है, इंटरनेशनली भी और लोकलाइजेशन के अंदर भी वर्क करती है। जैसे इनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर हम बहुत सारी दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पोजीशंस ले चुके हैं, और उन्होंने हमारी इस पोजीशन को बहुत दफ़ा सराहा भी। अभी दुबई के अंदर लास्ट रोबोटिक्स एग्जीबिशन हुई थी, हमने बच्चों को वहाँ पे भी भेजा, जब बच्चा रोबोटिक्स के ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल तमाम वर्किंग जो है वो बेसिकली रोबोटिक्स के ऊपर है, सारा काम रोबोटिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी बात अहमद ने की, माशाल्लाह। इतना मैं चाहती हूँ कि अपनी बात डिलीवर हो आपकी ना। तो आगे मैंने देखा है जैसे सर सैयद यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, अब मैंने देखा है वो जो है मोटर्स वगैरह पे जो है पूरा एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने जैसे इन्होंने कहा रोबोटिंग पे चल रहा है। अब हर चीज़ें जो हैं वो उस पर आ गई हैं, ज़्यादा मज़ीद फास्ट टेक्नोलॉजी पे आ गई हैं। पहले जो होता है वो सिस्टम तो दूसरा होता था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चे हैं जो एरोप्लेन्स हैं, वो आजकल ड्रोन्स चल रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अच्छा, हम बात करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे बड़े जब इन्होंने कहा 15 ईयर यानी कि 15 साल के बाद उनकी क्रिएशन जो है वो मजीद निखर के आती है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं असल में अभी मैंने टीवी स्विच का मॉर्निंग शो तो सारे देखता हूँ वक्तन, मगर मैं देख के रुक गया कि ये स्कूल के बच्चों को क्या था प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं मेरे भी भतीजे वगैरह प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, मगर मैं अफसोस किया कि मुझे पता होता कि हाँ अगर स्कूल का तो मैं भी अपने भतीजों को भेजता, वो भी आते हैं, वो भी अपना डिस्प्ले करते हैं, टैलेंटेड है। हमारे टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मसला ये है। असल में एंटरटेनमेंट तो बहुत है, इंफोटेनमेंट और वो चीज़ें और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, आज देखा मैंने, तो अल्लाह के तुमसे फिर मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा और आपकी अपडेट्स वगैरह चीज़ें देखते रहेंगे, क्योंकि बड़ा डिफरेंट चीज़ लगी, क्योंकि आम लोगों को कोई नहीं लाता, क्योंकि जिस भी चैनल पे हम देखते हैं नोन चेहरे,
शख्सियात या जो स्पॉन्सर्स मामले होते हैं वो लोग आते हैं। मिडिल क्लास, जैसा हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। और आप फिक्र ना करें, मेरा हर थर्सडे को जो है वो हम है पाकिस्तान के नाम से मैंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है सेगमेंट, और इसमें आप गाह बगाए जो है स्कूल्स हैं डिफरेंट हैं जिनकी क्रिएशन है वो आ सकते हैं, ख़वातीन का क्रिएटिव वर्क है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक वीक के बाद ये कुछ ना कुछ हम क्रिएशन लेकर आते रहेंगे। और आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं, लाइन में रहें, कभी ना कभी हम आपको भी यानी कि 1 वीक के बाद ख़वातीन की भी अभी नेक्स्ट हमारा थर्सडे को होगा, तो मीना बाज़ार हम लोगों ने उनकी प्रेजेंटेशन की है, फिर इसी तरह फिर हम दोबारा बच्चों को मौका देंगे और आप लोग भी अपनी आइडियाज़ दें। और इंशाल्लाह यहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे भी आएंगे, पेंटिंग एग्जीबिशन भी हम लाइव शो में दिखाएंगे। ये एक हम प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देंगे, मुस्कुराती सुबह देगी आपको प्लेटफॉर्म, और आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे दरमियान मौजूद हैं अरीबा फ्रॉम हैप्पी पैलेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, बीइंग अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो स्मॉल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जूनियर्स को, उनको आप लोग इधर आ जाइए जरा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए। अच्छा, आप जरा कैमरे उस तरफ ना, आप बिल्कुल छुप गई। राइट जी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, बेसिकली ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस दिया जाए। लाइक अगर हम उनको एनिमल सेल्स पढ़ा रहे हैं तो इनको हम वीडियो बेसिकली बनाए, 3D प्रोजेक्ट से बताएं कि लाइक इज़हान एक्सप्लेन दैट एनिमल सेल्स, तो उनको एक बीइंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारा सेल्स दिखता कैसे है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन दी जाए। उनको बेसिकली ये करना चाहिए कि हम विजुअल करें, ऑडियो से हम उनको इन्हेंस करें उनकी लर्निंग। और एक और बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमारे स्टूडेंट्स में एथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। एथिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो बूस्ट अप करें उनको। अगर एथिक्स वगैरह होंगे तो उनकी एजुकेशन भी मिक्सअप होके वो हमारी लाइक कंट्री के लिए और हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे वो हमें। ज़बरदस्त, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों को, अब जैसे इन्होंने कहा वो बुनियादी चीज़ें, पहले ये होता था कि हम सिर्फ रीड कर लेते थे थ्योरी लाइक, लेकिन अब तो बी प्रैक्टिकल हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि अब तो हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज के ऊपर भी क्रिएट हो जाती है, और वो तमाम ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ देख सकते हैं वो बी प्रैक्टिकल, वो कुछ ऐसी मतलब केमिकल्स हो गए, बन गए, तो वो प्रोडक्ट की सूरत में, जैसे अभी सेल की पूरी शक्ल बनी हुई थी, एक एक चीज़ ब्रीफ हो सकती है। पहले जस्ट हाथ से हम लोग ग्राफिक, मैंने तो बनाया ना आँख का, ऐसा होता था ना, खड़े होते थे ब्लैक बोर्ड पे बना दिया एंड देन फिनिश। नाउ दे आर टेकिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऐसा होता है बेसिकली। बिल्कुल, आप उनको दीजिएगा। हमारे दरमियान चौधरी अल्लाह रखा साहब फ्रॉम कैडेट स्कूल, आप इनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा है, ओके गुड जी, माशाल्लाह भाई, मुझे तो अब लगता है कोई आर्मी फोर्सेस ऐसे कुछ लुक लग रहा है जी। मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हूँ। मैं चाहूंगी आप अपने कैमरे में अपने नाज़रीन से भी मैं अपने स्कूल के बच्चों की कैडेट की ट्रेनिंग कराता हूँ ताकि ये बड़े होकर एक अच्छे फौजी अफसर बन सकें। बेसिकली फ़ौज की ट्रेनिंग, परेड, इनको फ़ौज के बारे में बताना, ब्रीफिंग करनी, फ़ौज आप बड़े हों और फ़ौज को ज्वाइन करें ताकि ये मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे अफसर बन सके। अच्छा, आपके कैडेट स्कूल का सबसे एक तो अट्रैक्शन बहुत प्यारा है इनका यूनिफॉर्म। एक हम लोगों को अपने फोर्सेस और उनमें एक, क्योंकि मैं तो बड़ी मोहब्बत करती हूँ अपने पाकिस्तान की नेवी, डिफरेंट तमाम फोर्सेस है, चाहे वो पुलिस में हो, वर्दी में हो। कभी मैं तो अक्सर जाते हुए यूँ सलाम भी कर देती हूँ अपने फोर्सेस को, देखती हूँ, खुशी होती है क्योंकि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। एक ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है तो नीचे हमारे मुहाफ़िज़ ये हैं। हमें हमारे पड़ोसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुश्मन हैं हमारे, हमें उससे महफूज रखते हैं। हम सोते हैं, वो लोग जागते हैं। तो मुझे बताएं, अपने कैडेट स्कूल में आप लोगों ने बच्चों को, जैसे अभी प्रोजेक्ट्स बहुत प्यारे थे, क्या क्या इनको ग्रूम अप करने के लिए क्या क्या कुछ सिखाया जाता है, दूसरी चीज़ें क्या? वो एज ए कैडर के लिए मैं इनको वार्म अप करता हूँ, कैडर ट्रेनिंग कराता हूँ। जो भी फौजी का बेसिक ट्रेनिंग होती है वो फौज के बारे में नॉलेज देता हूँ। बाकी साथ सपोर्ट कराते हैं, जिम एक्सरसाइज सर आप वैसे आप कैमरे में देखें, आपका जिम एक्सरसाइज कराई जाती है, टकांडो का वो भी एक्सरसाइज बच्चों को कराई जाती है। और स्कूल की एक्टिविटी तो एजुकेशन के साथ साथ टीचर हैं हमारे, वो पढ़ाते रहते हैं। मेरा यही काम है कि इनको फ़ौज के बारे में ब्रीफिंग करना और फ़ौज के लिए इनको इंटरेस्ट इनके अंदर पैदा करना ताकि बड़े होकर ये फौजी अफसर बनने की कोशिश। अच्छा, ये मैं अभी बच्चों से देख रही थी जो क्रिएटिव वर्क उनका बच्चों का ना, तो
इनको बच्चों को ना सिर्फ आपने एक मतलब आपने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, एक्सरसाइज है, जो भी आपने हेल्दी एक्टिविटी हो गई ना, अब आपने मेंटली में भी बड़े बच्चों को ये फोकस किए। तो क्या ये बच्चे आपके इसमें से बॉयज़ भी है कैडेट में या गर्ल्स भी आपकी है ना? तो बच्चियों के लिए आप लोगों ने क्या इसी तरह आप लोगों उनको भी इसी तरह ट्रेनिंग साथ दी जाती है, उनको सेपरेट ट्रेनिंग देता हूँ। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, भरपूर क्लैप कि हमारी बच्चियों को हेल्दी एक्टिविटीज में लड़कों से पीछे नहीं है हमारी लड़कियां, ये मैं बता दूं आप लोगों को, यानी कि उनको भी एक्टिव है माशाल्लाह बच्ची, जबरदस्त, बहुत एक्टिव और माशाल्लाह मैंने बहुत सारी अच्छा मैंने देखा सर बच्चियों को जो है हेल्दी एक्टिविटीज में जूडो कराटे में भी डालते हैं और पेरेंट्स सब बहुत सपोर्ट करते हैं, वो पहले के जमाने होते थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे स्कूल में भी ताइक्वांडो है, इन्होंने भी कहा जैसे ताइक्वांडो। अच्छा ताइक्वांडो फोर्सेस में ज़्यादा ताइक्वांडो तोड़ दो मुंह, छोड़ना नहीं है। तो हम बच्चियों को आजकल आपने देखा पिछले दिनों जो एक हवा चली थी जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ जो है किडनैपिंग ये वो, अरे हाँ तो बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है ये चीज़ें अवेयरनेस अच्छा आप कैमरे की तरफ फिर आप मेरी तरफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे जी। असल में बच्चों का हमने स्टॉल्स लगाए और सारे मेरे गेस्ट बहुत नियरेस्ट हो गए, तो जी हाँ अब बताइए। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों में सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग जरूर दें। वो स्काउटिंग वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो कम से कम ताइक्वांडो या जिस तरह की भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अब ग्राउंड तो रहे नहीं कि क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी खिलाई जा सके, लेकिन कम से कम इंडोर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो ज़रूर करें। और अरीबा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एथिक्स जो है, तो मैं आपको बताऊं कि ये रोबोटिक और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक वक्त ये आएगा, अभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है कि जॉब जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि मशीनें उनकी प्लेस ले रही हैं। लिहाजा जापान चाइना वगैरह जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्होंने बहुत रिसर्च की है और उन्होंने आइंदा 5-10 सालों का फ्यूचर देखा है कि अब फिर बच्चों को एजुकेशन क्या दी जाए कि जो मशीन ना कर सकती हो। उसमें 5-6 फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है एथिक्स। एथिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखलाकियात है। इस्लाम ने भी अखलाकियात को सरफहरिस्त रखा है। कुरान एथिक्स ही सिखाता है आपको। एथिक्स आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो आपको वहाँ एथिक्स का भरपूर मुजाहरा मिलेगा। वो करैक्टर के लिहाज से और अखलाकियात के लिहाज से ही बुलंद है। ये वो चीज़ है जो मशीन नहीं सीखेगा कभी भी। तो आपकी जब कोई भी यूँ समझ लें कि जॉब होगी या आप जब कामयाब होंगे अपने जॉब में या प्रोफेशन में, तो एथिक्स की बुनियाद पे पहला स्किल होगा। उसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे 5-6 दूसरी चीज़ें, लेकिन सबसे पहली एथिक्स है। तो ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने और हम बहुत लैग कर रहे हैं। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाकर देखें तो आपको फिर सही मानों में पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं अखलाकियात में। इस्लाम या मुसलमान होने के नाते हमारा तो ईमान ही अखलाकियात पे होना चाहिए, सच बोलने पे होना चाहिए, झूठ से दूर होना चाहिए। लेकिन आप देखें अमेरिका में जाके आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता कि आप झूठ बोलेंगे। आपने जो बोल दिया उस पर यकीन कर लिया उन्होंने कि हाँ आपने जो बोला है सही है, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ये लेवल जो है जिस वक्त हमारी कौम में और हमारे इन बच्चों में पैदा हो जाएगा और ये डेवलप होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसका नतीजा वही होगा जो उन मुल्कों ने हासिल किया है। ज़बरदस्त बात कही है असम साहब ने। और इन्होंने कहा जी माइक में सर भाई, हाँ जी। ड्यूरिंग लेक्चर किसी किस्म का बच्चों को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। जो अभी ज़माना जा रहा है, बच्चों को चेज अप किया जाए। अगर गलती भी करता है उसको इतना ना डांटा जाए, इतना ना कि बच्चा दूसरों के सामने शर्मिंदा हो, वो लेट डाउन है। उसको चेज अप किया जाए, ये गलती तरह से होगी नेक्स्ट उसको। और जैसे मैंने आपको शुरू में मैसेज भी दिया था कि बच्चों से अगर कुछ गलती हो जाए, वो कुछ ना सुने या कुछ ऐसे गलती कर दें तो प्लीज उनको, या नाकाम हो जाए किसी चीज में तो उनको एकदम डिग्रेड ना करें, डीमोटिवेट ना करें, उनको थोड़ा सा बताएं आप सही कर सकते हो। हमेशा कभी भी कोई काम किसी से भी गलत हो जाए उसे मेंशन करें कि आप ठीक कर सकते हो। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। जी नाज़रीन, आप लोगों ने रहना है हमारे साथ तमाम स्कूल्स मौजूद हैं, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर मौजूद हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और बात हो रही है बच्चों की और बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज की। आज गुड़िया, मैंने आपको बुलाया था, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? ये बताइए, कहाँ चली गई थी? प्यास लग गई थी?
चलो यहाँ खड़े हो जाए। हैप्पी पैलेस से बच्ची थी और ये प्यास लग गई हमारे बच्चों को, और बच्चों की हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें, और बच्चों को ख़ास तौर पे जो है सुबह का नाश्ता दिया करें, ख़ास तौर पे यूँ कि दूध से वो बहुत अवॉइड करते हैं। देखो यूँ करना नहीं, दांत तो सही है बच्चे के, बिल्कुल ठीक है। तो इनकी मम्मा इनको इसका मतलब है दूध देती हैं, और दूध में 1 चम्मच शहद डाल के दिया करें ताकि बच्चों को आदत पड़े। और ये तिब्बे नबी में भी और सुन्नत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, शहद का इस्तेमाल करें। कुरान में इसका जिक्र है। मैं इसलिए कह रही हूँ, इस वक्त बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे इस शो को, और बाद में देखेंगे, मुझे पता है यूट्यूब पे देखेंगे रात को 10 बजे, ये यूट्यूब पे मेट्रो 1 पे आ जाएगा, और रिपीटिशन में सुबह 4 बजे चलता है, और इसको बहुत सारे बच्चे जो है इसको शेयर भी करेंगे। तो मैसेज ये है कि प्लीज़ आप शुरू से ही, क्योंकि आपकी स्केलेटन बोन्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, दूध का बेइंतहा इस्तेमाल करें, और सुबह में करें। सुबह में विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, 1 चम्मच शहद डाल के ज़रूर पिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जो है हेल्दी रहें, आगे चल के बहुत अच्छा काम करके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसके लिए आपकी हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। अरीबा सही कह रही है? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा थीसिस भी ब्रेकफास्ट इनटेक पे था स्टूडेंट की। उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो बेसिकली क्या होता है कि वो लेथार्जिक फील करते हैं और उनको ब्रेक टाइम की बहुत जल्दी होती है। मिस ब्रेक टाइम कब होगा? Miss, when we are going to have a break, and those who are taking the breakfast from the home, they are saying कि Miss और थोड़ा सा पढ़ा दें, we are enjoying it. तो this is a main constituent of the student के वो breakfast must करके आएँ, and they should take like you said कि milk होना चाहिए, या कुछ ऐसे cereals होने चाहिए जो उनके stomach को fulfill रखें till 10 और till you can say 11। अच्छा, बच्चों की आप लोगों के हैप्पी पैलेस में हेल्दी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड कर दिया है? Basically, we have like I also mentioned that ethics, and in our course day we are having ethics and lead. They should know how to present themselves. This is the most important thing for them. Or basically we do some assembly presentations, and they can do the presentation in the class, within the class and outside the classrooms. This is the most important thing for their is personality building. Okay, अच्छा एक बात कहना चाहूँगी मैं, हमने अपने बच्चों को, मैं सिंपल इसको मैसेज समझे, मैं असलम साहब, अहमद साहब, अल्लाह रखा साहब और अरीबा मेरी बात से बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे। तो बात ये है कि हम अपने बच्चों को हमेशा, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है ये कहते हुए कि ये सोचते हुए आपस में, उन पेरेंट्स की गुफ्तगू कि उनके बच्चे बहुत पैसा कमाएं। जब बच्चों का कॉन्सेप्ट अब ये क्रिएट कर देंगे ना, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उनको कभी इंसान की और ना माँ बाप की, ना बहन भाइयों की अहमियत मालूम होगी। जिस तरह इन्होंने कहा, एथिक्स बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को तरबियत दें, तरबियत दिए कि बेटा आप अच्छा पढ़ के बताओ। आप कहते पैसा तो आ ही जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपने अक्सर लफ्ज़ों में सुना है ना। तो आप बच्चों के जहन में ये मत डालें कि डॉक्टर बन जाओगे ना, डेंटिस्ट बन जाओगे तो बहुत कमा सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जब रब ने आपके नसीब में जो रोज़ी लिखी है वो दे के रहेगा, तो आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। अल्लाह रखा साहब, जब फोर्सेस को ट्रेनिंग दे दी जाती है, माइक में बात कीजिए जी। बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको दीन की तरफ राग़िब करें। जो बच्चे दीन पे लग जाएंगे वो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी कामयाब होंगे। जबरदस्त झूठ फरार से बच्चे बचें तो इंशाल्लाह उनकी लाइफ बहुत अल्लाह रखा साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ों को, हमारा दीन जो है चीज़ की दावत देता है। और इन्होंने भी, असम साहब की भी बात ये है कि हमारे मजहब में आपने देखो कि फॉरेनर जो है वो झूठ वूठ इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उन्हें झूठ से दूर रखें, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनके साथ ज्वाइन रहें। हमने बस बहुत आसान, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है बकौल अहमद के, लेकिन हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप बच्चों को मोबाइल दे देते, छोटे छोटे बच्चे, यार मैंने देखा है 2-3 साल के बच्चे ये मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो बड़े मजे से टॉम एंड जेरी भी लगा लेते हैं। इसका मतलब है बड़ा शार्प माइंड है, लेकिन आपको पता नहीं उसकी वेव्स उसके लिए कितने नुकसान दे। मैं ये बात करना चाह रही थी कि सिविक सेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग को ये नहीं पता पेशेंस कैसे रहना है, बेसिकली पेशेंस सिखाना है। लाइन है सो हम लोग वी कैन मूव, हम पहले पहुंच जाएं, ये सब बेसिक चीज़ें एजुकेशन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा लगा रीवा आपने ये बात कही कि पैशन हम लोगों के अंदर सब्र होना चाहिए। और ये पैशन कैसे आएगा, आप ये बताएं कि जैसे इन्होंने कहा कि हमें कि दूसरे को धक्का देके, अरे यार मैंने वो भी स्कूल का वक्त देखा है, वो लाइन होती थी और वो कैंटीन पे रश और दूसरे को ये वो धक्के मार गया कि नहीं मालूम था, नहीं पता था। और अब मैं देखती हूँ ऐसा
अब मुझे बताएं, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रईसुद्दीन फ्रॉम कराची। जी कराची बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ सर। शानदार प्रोग्राम माशाल्लाह। और मैं आपको सिर्फ एक हदीस बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उंगलियों के इशारे से ये 4 चीजें जिसने कर ली, 4 चीजें करनी दुनिया और आखिरत उसकी हो गई है। सबसे पहले बताया इखलास, अपने इखलास अच्छे कर लो और तौबा कर लो, कता रहमी से तौबा कर लो, और किसी की जात पर यानी किसी की मुस्ताद किसी जात पर कीचड़ मत उछालो, यानी तोमत गीबत देना। आपने ये 4 काम कर लिए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पे जाएंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं ये सब चीज़ से ये जिम्मेदार है। हम लोग बच्चों को इतनी कोई गैर इखलाक। अच्छा, लाइन में बहुत ज्यादा शोर है उनकी आवाज। जी अब किया कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ मेंशन है, बीइंग अ मुस्लिम नेशन, हम ये बात को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते कि वी अवॉइड द एथिक्स और एथिकल वे, अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो हमारी इनहेरिटेंस, हमारे डीएनए में ये चीज़ मौजूद है, बस हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है। और पॉलिश करने का बहुत आसान सा तरीका जो कि फोर्स करते रहें बार-बार कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये डीएनए में मौजूद है हमारे ना, मौजूद है, तो हमें करना सिर्फ इतना करना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कर लें। हाँ बिल्कुल, आप ये करें, आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें, ये कभी ठीक नहीं होगी। आप पहले खुद नमूना बने। हम जो रोल मॉडल जिसे कहते हैं कि आप नमूना बने, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो बच्चा आपसे खुद सीखेगा। अगर पेरेंट बच्चे को खुद बोल रहे हैं कि जाओ जाके बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे, तो आपने झूठ तो वहीं से शुरू कर दिया, उसके बाद तो खत्म हो गई कहानी। ठीक है। अब आप उम्मीद ही ना रखें बच्चे से कि वो सच बोलेगा। बेसिकली असल चीज जो है अपने आप को चेंज करना है। अगर आज चेंज की बात हो रही है तो असल में सब कोई यही कह रहा है कि फलां चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, ये वो चेंज हो जाए। जब तक ये कहते रहेंगे ना कि ये चेंज हो जाए, कुछ नहीं होगा। हमें चेंज, हम कहें आज हमने चेंज होना है, हमने कचरा नहीं फेंकना इधर, हमने उसे सही जगह पर डस्टबिन में डालना है, हमने पानी का ये इस्तेमाल करना है, ये करना है, वो करना है। जितनी अच्छाई है, जितनी अच्छाइयाँ हैं वो हमने अडॉप्ट करनी है खुद। बच्चे आपके पीछे हैं। जबरदस्त जी। माइक में सर, माइक में माइक। मुआशरा इसी तरह बनता है। हमारे लोग देखो ना बाहर जाते हैं, अमेरिका वगैरह, यूरोप में जाते हैं, तो फॉलो करते हैं। वो सारे लोग उसके एबिडेंट हो जाते हैं। डर है ना वो, हाँ डर है कि यहाँ क्या करेगा। इवन के मैंने देखा, मैं खुद ये सारी कंट्री विजिट की हैं, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, जापान भी। वो लोग गाड़ियों में भी जाते हैं, उन्होंने अपने थूकने के लिए थैली रखी होती है। प्लास्टिक की थैली में थूकेंगे, उसको बांध देंगे, जहाँ कचरे का आएगा पॉइंट वहाँ उसके अंदर डालेंगे। एक मिनट। हाँ। बड़ी जबरदस्त, तो वो लोग खुद अमल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ कि सिविलाइजेशन की भी बात हो रही थी, सिविक सेंस। मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और मोहनजोदाड़ो हमारे ही खत्ते में वाक़ है, मुल्क में वाक़ है। तो हम उस जगह में, उस खत्ते में मौजूद है जहाँ से सिविलाइजेशन पैदा हुई, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन डेवलप हुए। तो हमारे डीएनए में मौजूद है। जो मैं आपको एक बात को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि हमारा बच्चा जानता है कि विच थिंग इज़ राइट और विच थिंग इज़ रॉन्ग। एग्जाम्पल एक छोटी सी है कि जब हम सफ़ बना के खड़े होते हैं, हम तो जानते हैं कि कतार किस तरह बननी है, मगर मस्जिद के बाहर हमारी पार्किंग करने का तरीका जो है वो खुद क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपने अंदर तो कतार बना के सफ़ बना के खड़े हुए हैं, आपने बाहर डिसिप्लिन क्या है। अभी एक जुम्मे की नमाज जैसे ही खत्म होती है सब रश क्राउड हो जाता है। तो इट्स मीन दैट कि हमारे जो टीचर है सबसे पहले इट्स माई सेल्फ मी, मुझे खुद सबसे पहले आइडियल रोल मॉडल बनना पड़ेगा
जब भी मेरा स्टूडेंट जो मुझे आइडियल मानता है, जो मुझे फॉलो करता है, वही मुझे आगे फॉलो अप करके देखेगा कि मेरा टीचर ये है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो ये काम इस तरीके से कहता है, वो कभी कचरा नहीं फेंकता, वो कभी गार्बेज को नहीं फेंकता, वो कभी पानी को ज़ाया नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं होने देता। जब वो ये चीज़ लर्न हमसे करेगा तो वो होगा। और बच्चे के DNA में से वो बात निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। दैट्स अ वेरी ईजी थिंग कि आप बच्चे की बात सुनें। अच्छा, एक और बात मैं कह और रही हूं, एनवायरनमेंट भी दें बच्चे को। बेसिकली अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अरीबा, मैं एक बात कहना चाहूंगी अपने नाज़रीन से। बच्चा एक बिल्कुल वाइट पेपर होता है, कोरा कागज, ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल उसे कुछ नहीं मालूम, वो दुनिया में आया है। आप कहते हैं ना, अगर एक छोटा बच्चा वो इंग्लिश कैसे बोलेगा, अंग्रेज के घर पैदा हो तो इंग्लिश बोलेगा, अगर वो सिंधी के घर में तो सिंधी ज़बान बोलेगा, हमारे घर में पैदा हो तो हमारी ज़बान बोलेगा। तो ज़बान की आपकी जो है वो हम इससे पॉइंटेड नहीं कर सकते, हम तरबियत से काउंटिंग करते हैं। वो एक बिल्कुल ब्लैंक है, उससे अपने घर के एनवायरनमेंट, जैसे अहमद ने कहा कि आप उसके सामने जो करोगे वो वही करेगा। असम साहब ने कहा कि अगर आप कहोगे झूठ बोलोगे तो वो झूठ, आप जाके बोलो दरवाजे पे हमारे बाबा घर पे नहीं है, तो पहले आपने इब्तिदा कर ली। तो कोशिश करें अच्छा हमें छोटे मोटे झूठ को हमारी नज़र में कुछ अहमियत भी नहीं है। तो जी नाज़रीन, बस मुख्तसर ये कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू जो हमने आज स्पेशली हमें पाकिस्तान में जो प्रेजेंटेशन दी वो स्कूल की साइंस आर्ट एंड एग्जीबिशन, साइंस आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन थी, लेकिन हमने कल्चर को हमने अलग से कर दिया क्योंकि बच्चों का है, तो आर्ट एग्जीबिशन को प्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इससे भी और मज़ीद क्या क्रिएशन होती है आप हमें रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जो और स्कूल होंगे वो अगस्त के बाद हम उनको भी ज्वाइन करेंगे। और अब बात करूंगी अहमद से। थैंक यू सो मच अहमद, एंड थैंक यू असलम साहब। आपका शुक्रिया कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया। ऐसा बहुत अच्छा कि ये एक बहुत अच्छा स्टेज है जहाँ से बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा अपना, और मजीद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उनमें। बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ की। कॉन्फिडेंस पैदा ही होगा। आपका तो हमसे बहुत अरसे का है, आप एग्जीबिशन और ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुहैया करते ही रही हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, हमारे लिए आपके साथ भी कोई नया काम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर। और ये भी एक मैसेज है कि आगे बढ़ने के वक्त पीछे जितने लोग हैं जिनके साथ आपसे राब्ते, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। ये मेरा है, अपना है तरीका, और मैं कभी भी मिलके चलना बड़ा मैसेज है कि मिलके चलना। हाँ जी, हमेशा डाउन टू अर्थ और अपनी जो है पीछे जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और यही मजबूती होती है। थैंक यू अरीबा, थैंक यू अल्लाह साहब, एंड थैंक यू अहमद, एंड थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन आप लोग, अरे सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही हैं, लेकिन एक खूबसूरत सी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल की प्रेजेंटेशन है, एक डेमोस्ट्रेशन है, एक टैबलो है, जिन्होंने सेव नेचर के ऊपर हमें मैसेज दिया है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ।
एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी तेरा इसमें क्या लगता है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, मैं तेरा हिस्सा हूँ मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे दुखता है। क्या बात है, भरपूर क्लैप करें। अच्छा आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग ये यहाँ आ जाइए, खड़ो यहाँ खड़ो। अच्छा ये वो बच्चे थे, चले जी, हाँ ये वो बच्चे थे, ये मैसेज ऑक्सफोर्ड स्कूल का था कि हमें दरख्तों को आगे, आप लोग आगे आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। अच्छा ये वो बच्चे थे जिन्होंने जो है प्रेजेंटेशन ये दी कि हमें काटो नहीं, हम लोग जो है हमें दुखता है और हमारी जो नेचर है वो बहुत गंदी हो जाती है। तो ये वो छोटे छोटे बच्चे थे। आप लोग पीछे चले जाओ, आप लोग पीछे पीछे पीछे। जी नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो है इस वक्त जो है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ने सेव नेचर का एक खूबसूरत सा हमें बेटा इधर मैसेज दिया है, और मेरे टीचर्स हैं जितने हैं वो सब यहाँ आ जाएं, आप लोग आ जाएं, आ जाएं, अहमद आ जाएं, असलम आ जाएं, चौधरी साहब आ जाएं, अरीबा आ जाएं, प्लीज़ आप लोग सब आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की है तमाम लोगों को ज्वाइन करने की, बच्चों को ज्वाइन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारी कोशिश को, हमारे में फीडबैक मुस्कुराती सुबह विद सभी को जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान, जरा सब बच्चों का नारा हो जाए, पाकिस्तान।